आप सभी का इंद्रवंशी सेंटर में स्वागत है। आज क्लास 10वीं के मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन लेकर आए हैं जो सामाजिक विज्ञान विषय के होंगे। पहला जो चैप्टर है आपका यूरोप में राष्ट्रवाद इतिहास पेपर का, उसी का क्वेश्चन है। आइए तो बिना देर किए हुए क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन ए है उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन बी है दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन सी है यूरोप, ऑप्शन डी है पश्चिमी एशिया। आपको मिलता है 3 सेकंड। इसका सही जवाब है यूरोप। इसका सही जवाब है यूरोप। विकल्प सी सही है, इसीलिए आप लोग सी पर सही का निशान लगा लीजिए। इसके बाद कुछ फैक्ट के बारे में जानते हैं। ठीक है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं, लेकिन अपना देश जो भारत है यह किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो यहाँ पर देखिए स्टार मार्क के लिखा हुआ है भारत एशिया महादेश के अंतर्गत आते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्ट की ओर। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है, तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछें से यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तो तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। तुर्की जो देश है उसे यूरोप का मरीज कहा जाता है। और अपना देश जो इंडिया है वह एशिया महादेश के अंतर्गत आते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई? विकल्प ए है हैब्सबर्ग, विकल्प बी है बुर्बो वंश, विकल्प सी है जारशाही। आपको मिलता है 3 सेकंड। इसका सही जवाब है बुर्बो वंश। बी विकल्प इसका सही है, इसीलिए आप बी पर सही का निशान लगाइए। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, मेजिनी का संबंध किस संगठन से था? विकल्प ए है लाल सेना, विकल्प बी है कार्बोनरी, विकल्प सी है फिलिक हेटेरिया, विकल्प डी है डायट। अगर आपको पता है तो बताइए कमेंट बॉक्स में। आपको मिलता है 3 सेकंड। इसका सही जवाब है कार्बोनरी। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनरी से। कार्बोनरी से। कार्बोनरी पर सही का टिक लगा लीजिएगा। ये जो देख रहे हैं यही है मेजनी साहब, जिसका संगठन जो है कार्बोनरी से था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुछ इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको देख लेते हैं। मेजनी का संबंध कार्बोनरी नामक संस्था से था। क्वेश्चन अगर पूछे मेजनी का संबंध किस संस्था से था, तो कार्बोनरी नामक संस्था से था। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। चौथा क्वेश्चन कहता है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? विकल्प ए है इंग्लैंड, विकल्प बी है रूस, विकल्प सी है ऑस्ट्रिया, विकल्प डी है प्रसा। आपको मिलता है 3 सेकंड। इसका सही जवाब है ऑस्ट्रिया। इसका सही जवाब है ऑस्ट्रिया। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध यही था। ऑस्ट्रिया जो देश है यही विरुद्ध में था, विरोध कर रहा था। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण को इकट्ठा होने का विरोध कर रहा था ऑस्ट्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। पांचवा क्वेश्चन कहता है, काउंट कावुड को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? विकल्प ए है सेनापति, विकल्प बी है फ्रांस में राजदूत, विकल्प सी है प्रधानमंत्री, विकल्प डी है गृह मंत्री। आपको मिलता है 3 सेकंड।
इसका सही जवाब है प्रधानमंत्री। सी पर सही का निशान लगाइएगा। ये जो देख रहे हैं यही महाराज काउंट काबूड है, काउंट काबूड है। इसे ही विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये काउंट इटली का प्रधानमंत्री था काउंट काबूड। अगर पूछ दे ये कहाँ का प्रधानमंत्री था तो इटली का प्रधानमंत्री था काउंट काबूड। इसको भी याद रखिएगा। काउंट काबूड कहाँ का प्रधानमंत्री था? इटली का प्रधानमंत्री था। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? गैरीबाल्डी जो था पेशे से क्या था, मतलब पैसा इसका क्या था, क्या काम कर रहा था? ऑप्शन ए है सिपाही, ऑप्शन बी है किसान, ऑप्शन सी है जमींदार, ऑप्शन डी है नाविक। आपको मिलता है 3 सेकेंड। इसका सही जवाब है नाविक। ये जो बेचारा था नाविक था पेशे से। और ये जो आप देख रहे हैं पिक्चर में यही है महाराज गैरीबाल्डी। यही है महाराज गैरीबाल्डी जो पेशे से नाविक था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का जो निर्माण किया था वह पूछ रहा है किसने किया था। ऑप्शन ए है लुई 18वां, ऑप्शन बी है नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन सी है नेपोलियन तृतीय, ऑप्शन डी है बिस्मार्क। आपको मिलता है 3 सेकेंड। इसका सही जवाब है नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट जो है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था। इसको याद रखिएगा। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जालबेरिन एक संस्था थी। कह रहा है जालबेरिन जो एक संस्था था किसका संस्था था? ऑप्शन ए है क्रांतिकारियों की, ऑप्शन बी है व्यापारियों की, ऑप्शन सी है विद्वानों की, ऑप्शन डी है पादरी सामंतों की। आपको मिलता है 3 सेकेंड। इसका सही जवाब है जालबेरिन जो एक संस्था थी यह व्यापारियों की संस्था थी। इसीलिए आप इस बी ऑप्शन पर सही का टिक लगाइएगा। बी ऑप्शन पर सही का टिक लगाइएगा। जालबेरिन जो एक संस्था थी किसका थी? व्यापारियों की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लौह का जो नीति था उसका अवलंबन कह रहा है किसने किया था? विकल्प ए है मैजिनी, विकल्प बी है हिटलर, विकल्प सी है बिस्मार्क, विकल्प डी है विलियम 1। आपको मिलता है 3 सेकेंड। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। इसका सही जवाब है बिस्मार्क। क्या है सही जवाब इसका? बिस्मार्क। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क जी ने किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको देख लेते हैं। बिस्मार्क हिगेल नामक विद्वान के विचारधारा से प्रभावित था। अगर क्वेश्चन पूछे आपसे बिस्मार्क जो है किस विद्वान से प्रभावित था तो हिगेल नामक विद्वान के विचारधारा से प्रभावित था। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 10वां क्वेश्चन कह रहा है फ्रैंकफर्ट की संधि जो हुआ था वह कब हुई? विकल्प ए है 1864, विकल्प बी है 1866, विकल्प सी है 1870, विकल्प डी है 1871। सोचकर आंसर दीजिए। इसका सही जवाब है 1871। इसका सही जवाब है 1871। अगर पूछेगा सर डेट के साथ क्या होगा तो 10 मई 1871। 10 मई 1871 इसका जवाब है। फ्रैंकफर्ट की संधि जो है 10 मई 1871 को हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान
प्रेरणा स्रोत रहा। यूरोपवासी जो है उसके लिए कह रहा है किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान जो है प्रेरणा का स्रोत रहा, जो उसे प्रेरणा दिया। विकल्प ए है जर्मनी, विकल्प बी है यूनान, विकल्प सी है तुर्की, विकल्प डी है इंग्लैंड। आपको मिलता है 3 सेकंड। इसका सही जवाब है यूनान। इसका सही जवाब है यूनान। यूरोपवासियों के लिए कह रहा है किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान, तो यूनान देश का साहित्य जो है इसके लिए प्रेरणा का स्रोत रहा था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और लास्ट क्वेश्चन की ओर। प्रथम अध्याय का जो ऑब्जेक्टिव है 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 1829 ईस्वी के एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई। विकल्प ए है तुर्की, विकल्प बी है यूनान, विकल्प सी है हंगरी, विकल्प डी है पोलैंड। इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स